खत्म क्या हो रहा है? वो इंसान, उसका शरीर। उनको सेफ रखे, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। अरे ये कैसे रिलैक्स दे रहा है भाई? उतर के आए, चाय पीने जा रहा हूँ, नीचे जाके सिगरेट पिए। चाहे जर्नलिज्म इंडस्ट्री हो या फिर बिजनेस सेक्टर, दिक्कत हर जगह है। मीडिया में एथनिसिटी नहीं और कॉर्पोरेट सेक्टर में फ्रेंडली वर्क कल्चर नहीं। आई एम सात्विक और आज हमारे साथ है एक ऐसे फाउंडर जिन्होंने जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था और आज तक 300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का करियर बनाने में हेल्प किया है। सो लेट्स टॉक विद द फाउंडर, द क्रिएटर एंड द चेंज मेकर, मिस्टर पवन कुमार जुनेजा। थैंक यू सात्विक टू इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। बहुत कुछ है मीडिया पे बात करने के लिए और बहुत कुछ हमने किया है, तो हमारी एक जर्नी है। तो मेरा नाम पवन है, पवन कुमार जुनेजा, और मैं पिछले 8 साल से जर्नलिज्म में एक्टिवली काम कर रहा हूँ और इसी इंडस्ट्री से शुरू से लेके अभी तक जुड़ा रहा हूँ और काम करता रहा हूँ। तो जर्नलिज्म से पहले आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आपका ये बिजनेस का आइडिया कब और कैसे है? आप चाहे तो नॉर्मल 9 to 5 जॉब भी कर सकते थे। व्हाई डिड यू चूज टू डू दिस? बिजनेस का आइडिया इस तरीके से आता है सात्विक कि एक इंसिडेंट होता है छोटा सा, और हमें एक सर मिल जाते हैं जो मेरे मेंटर बने फ्यूचर में चल के, और उन्होंने हमें काफी सारी ट्रेनिंग्स दी बिजनेस की और मेंटरशिप दी और गाइडेंस दी, और एक आइडिया प्रपोज किया गया उनके द्वारा हमारे को। और हम स्टूडेंट लाइफ में थे, पर हमें ये लगा कि वो आइडिया में दम है, और अगर हम इस इंडस्ट्री में उस आइडिया को लेके निकलते हैं तो हो सकता है कुछ चेंज हम कर पाएंगे। तो फिर उस पर काम करना स्टार्ट किया 2017 में, और ये हमारा पहला स्टार्टअप था जो हमने बनाया, जिसमें हमारे पास मेरे ही जो कॉलेज था उसके अलग अलग सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट्स के 4 अलग अलग लोग हम मिल गए, और 4 लोग मिल गए, इकट्ठे हो गए, और फिर हम सब में दोस्ती हुई। हम सब एक दूसरे को साथ काम करने लगे, तो हम चारों पार्टनर बन गए, और जो मेंटर थे वो हमारे एक्टिव पार्टनर बन गए, जिन्होंने हमें फाइनेंस भी दिया और हमें हमारे स्टार्टअप को रन करने में सपोर्ट भी दिया। तो शुरुआत में तो ऐसा कुछ था नहीं कि बिजनेस बनेगा नहीं बनेगा क्या बनेगा, बट हाँ, जब आपका सवाल ये आया कि जॉब भी कर सकते थे और बिजनेस भी, तो आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली। तो वहाँ पे क्या होता है कि घूम फिर के कितना भी आप कुछ कर लो, एट द एंड आपका ना माइंडसेट बिजनेस वाला होता है। मेरे फादर भी अपना बिजनेस करते हैं, मेरा बड़ा भाई भी अपना बिजनेस करता है, तो कहीं ना कहीं वो ब्लड में भी होता है कि बिजनेस करने में ही ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो वहीं से शुरू हो गया हमारा पहला स्टार्टअप की जर्नी, और अभी तक उसके बाद फिर वो स्टार्टअप कोविड में हमारा डूब गया था। फिर दोबारा से हमने अब स्टार्टअप अपना किया, वो मैंने अकेले किया, उसमें कोई पार्टनरशिप नहीं थी, जिसका नाम न्यूज़ हेल्पलाइन हमने रखा, और कंपनी नेम थर्ड आई मीडिया है। और हमने इम्पैक्ट के लिए स्टार्ट किया ये वाला जो सेकंड स्टार्टअप था, कि कुछ इम्पैक्ट भी हम क्रिएट कर पाए अपनी इंडस्ट्री में, और बिजनेस तो करें ही करें और ईमानदारी से करें, ये हमारा मेन पर्पस शुरू से ही रहा है। और 9 to 5 की जॉब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई जॉब करी नहीं, या मैं कभी करना नहीं चाहता था। मैंने जॉब्स करी, मैं अलग अलग न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म में अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे काम किया हूँ, बट बहुत लंबा टाइम नहीं किया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं किया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रहा कि वो बहुत लिमिटेड पैसा जो है वो मेरी लिमिटेशन और मेरी बाउंड्रीज से कम है। तो मुझे थोड़ा अच्छा अर्न करना है, थोड़ा अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना है, थोड़ा कुछ बड़े लेवल का काम करना है। तो उस पर्पस को सोच के मैंने कभी भी 9 to 5 वाली जॉब को प्रायोरिटी नहीं दी लॉन्ग टर्म के लिए। मैं ये नहीं कहता कि जॉब्स बुरी हैं, मैं ये नहीं कहता कि जॉब इंडस्ट्री बुरी है, ये भी नहीं कहता कि ये जो लोग जॉब कर रहे हैं इनका तो सबको स्टार्टअप खोल लेना चाहिए, सबको बिजनेस में आ जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में आने के लिए करेज बहुत चाहिए, रिस्क है, आपका लॉस बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, डैमेज बहुत बड़ी चीज है। तो पहले आपको ये सब माइंडसेट में फीड करना पड़ेगा कि इन सब के लिए आप तैयार हो। अगर आप ये सब के लिए तैयार नहीं हो तो फिर आपको 9 to 5 वाली जॉब में जाना चाहिए,
और 9 to 5 वाली जॉब में भी ये सब चीजें हैं। भाई जॉब जाने का खतरा है, जॉब में गलती हो तो खतरा है, जॉब में कोई और मिस्टेक हो जाए तो खतरा है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स की जहाँ पे खतरा तो है। तो 9 to 5 वाली जॉब भी इजी नहीं है। और इवन आप जब मीडिया इंडस्ट्री में हो या जर्नलिज्म में हो तो पहली बार 9 to 5 कुछ है ही नहीं। आपको कभी भी कॉल आ सकता है, आपको कभी भी जाना पड़ सकता है, आपको कभी भी इंडस्ट्री में ऐसा मतलब है। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं जी में था और मैं क्राइम रिपोर्टर था, तो अगर हमें रात को 2 बजे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि XYZ जगह कोई मर्डर हो गया है या कोई रेप हो गया है या कोई ऐसी घटना हो गई है, आग लग गई है, तो हमें भागना पड़ता था। हम उसमें भी ये नहीं सोच सकते कि हमारा तो ऑफिस टाइम नहीं है, ऑफिस आवर्स नहीं है। तो कई बार सिचुएशंस ऐसी हैं कि मीडिया में उस तरीके से मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी और करनी ही पड़ती है। ठीक है, बेशक आप एम्प्लॉय हो, बेशक आपका एक ड्यूटी आवर फिक्स है, बट उसके अलावा भी आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं टुवर्ड्स योर कंपनी, टुवर्ड्स योर फील्ड, टुवर्ड्स योर इंडस्ट्री, ताकि आपका डेडिकेशन भी दिखे, आपका एंथुजियाज्म दिखे, आप कितने पैशनेट हो अपने काम के लिए वो दिखे। तो 9 to 5 की जॉब बुरी नहीं है, 9 to 5 की जॉब वाले लोग सक्सेसफुल हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उस 9 to 5 वाली जॉब को एंजॉय कर रहे हो या उसमें सफर कर रहे हो। अगर मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान पूरा चेंज हो जाएगा अगर वो अपनी 9 to 5 की जॉब को एंजॉय करने लगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने क्या देखा है, आपको 15,000 मिल रहे हैं तो 9 to 5 जॉब वाले में 15,000 में वो कभी भी 25,000 का काम करने को राजी नहीं। पहली चीज, उसको लगता है मैं ज्यादा क्यों करूं। ठीक है, उसकी सैलरी कटती है एक दिन छुट्टी करने पे तो कहता है मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, मालिक का क्या जा रहा है। उसे नहीं पता वो तू अपना तो कर ही रहा है, फाइनेंशियल लॉस मालिक का भी करता है। ठीक है, मालिक को भी ये नहीं पता है कि छुट्टी कर लेगा एम्प्लॉय तो तुम्हारा तो नुकसान है ही है, तुम्हारा फायदा नहीं है कि उसने छुट्टी कर लियो, तुमने सैलरी काट लियो, तुम्हारा पैसा बच गया। नहीं, जितना तुमने उसकी सैलरी काट के पैसा बचाया उससे ज्यादा तुमने फाइनेंशियली अपनी कंपनी को लॉस दे दिया उस दिन। आपको उस चीज से ही बचना चाहिए। बिजनेस में आपको छोटे लॉस ज्यादा हम डैमेज देते हैं, बड़े लॉस हमेशा ये चीज कम लोग समझ पाएंगे, बट हमेशा ही होता है। रोज आपको कोई चीज छोटा लॉस है और रोज वो डैमेज दे रहा है तो आपकी कंपनी को खोखला कर रहा है, आपके फाइनेंस को, आपके कैश की लिक्विडिटी को खोखला कर रहा है। बट कोई बड़ा लॉस है वो एक बार हुआ साल में, 6 महीने में एक बार हुआ तो वो एक बार हो रहा है, लेकिन कोई छोटा लॉस वो रोज हो रहा है तो वो उस बड़े लॉस से ज्यादा डैमेज करेगा। तो 9 to 5 की जॉब में जितने भी लोग हैं वो अगर अपना एफर्ट इस वे में डालें कि यार 15 मिल रहे हैं, 25 का काम करूंगा ताकि इस लायक बन जाऊं कि अगली जॉब पे मुझे 30 मिले। लेकिन होता क्या माइंडसेट, 15 कर रहे हैं, 15 का ही करूंगा, 15 से कम का करूंगा, तो इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, प्रमोशंस कैसे मिलेंगे, आपकी वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी। ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में 9 to 5 की जॉब में। और यही प्रॉब्लम मैंने भी देखी कि यार मुझे इतने मिल रहे हैं, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, XY अमाउंट से बढ़ाना चाहते हैं तो उस अच्छा एफर्ट ज्यादा भी डाल रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिवर्ट नहीं आ रहा है, रिवॉर्ड नहीं आ रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से का कोई उस चीज में रिलेशन नहीं आ रहा है। तो वहां पे एक गैप जो है ना, ठीक है बड़ी कंपनियां हो जाती हैं, 100-200 हजार एम्प्लॉयज है, आप नहीं कर सकते, बट कंपनीज को या बड़े कॉर्पोरेट्स को ये जरूर देखना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज सिर्फ हैप्पी ना रहें या सिर्फ टीम बिल्डिंग की एक्टिविटीज और आप सैटरडे संडे उनको ऑफ दे के खुश ना करें, आप उनका वर्किंग प्लेस भी हेल्थी बनाएं। हेल्थी मीन्स कि वर्किंग प्लेस में उसका आउटपुट कैसे बढ़े। अगर वो 8 घंटे आ रहा है या 9 घंटे आ रहा है ड्यूटी पे तो वो कितने घंटे काम कर रहा है एवरेज। मैं एक बार कोई पॉडकास्ट ऐसे रील देख रहा था, मैंने जो देखा एवरेज टाइमिंग ऑफ वर्किंग, एक्चुअल टाइमिंग जो एक एम्प्लॉय 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करता है उसमें प्राइवेट सेक्टर में बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का तो हाल क्या होगा कोई बता ही नहीं सकता, प्राइवेट में भी 50%। मतलब अगर 8 घंटे के लिए आप गए तो 4 घंटे जेन्युइनली उसने काम किया, 4 घंटा उसके वेस्ट हुए, इधर उधर गया, कुछ और किया, कुछ इधर डैमेज किया, कोई और बात की। तो आप समझ रहे हैं कि 4 घंटे उसके वेस्ट हैं। कहाँ? एम्प्लॉयर को पता ही नहीं, एम्प्लॉय वेस्ट कर रहा है। तो और फिर वो एम्प्लॉय भी बेवकूफ, भाई ऐसा सिस्टम उसको नहीं मिला है, उसको पता है मुझे बस यहाँ 8 से 9 घंटा 10 घंटा बैठ के जाना है, वो ये माइंडसेट से आ रहा है। उसको ये क्यों नहीं सिखाया जा रहा कि यार तू अपना काम 8 घंटे वाला 4 घंटे में कर,
और 4 घंटा तू मस्ती कर, परिवार के साथ जा, घूम फिर, कुछ भी कर, कोई दिक्कत नहीं, है ना? Yes, sir. तो ऐसा क्यों नहीं है? अच्छा, वहीं उसी कंपनी का सीईओ होता है, सीएफओ होता है, वो मौज काट रहा है, वो स्विमिंग पूल में नहा रहा है, 5 स्टार होटल्स में घूम रहा है, क्योंकि उसके पास वो माइंडसेट है, उसको वो माइंडसेट मिल चुका है। यहाँ वाले एम्प्लॉयज को वो माइंडसेट मिल ही नहीं रहा। लेकिन अगर एम्प्लॉय को, मैं नहीं कहता 5 स्टार में घूमे या स्विमिंग पूल में, पर एक फैमिली टाइम बढ़ेगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आपके पास जो 4 घंटा अच्छा एफिशिएंट बच रहा है, वो आप उसको और ज्यादा कंपनी के तरफ डिवोट कर सकते हो, लगा सकते हो। तो आपको बहुत सी चीजें हैं जो पॉजिटिव हो जाएंगी। वो पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए कंपनीज में। एम्प्लॉयज क्या कर रहा है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है आज का टाइम में। यूथ को मैं देखता हूँ, डोंट माइंड, सात्विक लोग मेरी इस वर्ड्स को भी माइंड करेंगे कि इतना स्ट्रेस देती है कॉर्पोरेट, या इतना स्ट्रेस वो फील करने लगते हैं कि उनका एक ही पर्पस होता है, 5 मिनट का ब्रेक लें, नीचे जाएं, कुछ नहीं, अरे ये कैसे रिलैक्स दे रहा है भाई, कैसे रिलैक्स दे रहा है, उतर के आए, चाय पीने जा रहा हूँ, नीचे जाके सिगरेट पी रहे, है ना? तो ये आप समझ रहे हैं कि ये क्यों पी रहा है वो, क्योंकि उसको इतना स्ट्रेस है, माइंड को इतना स्ट्रेसफुल बना ले, और उसको लग रहा है कि ये पीता हूँ ना, मेरे को स्ट्रेस मेरा रिलैक्स हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि स्ट्रेस का अल्टरनेट उसने क्या ढूंढा, स्मोकिंग, है ना? हाँ. या सैट संडे की पार्टी, हाँ. और पार्टी में वो क्या करेगा आप सब जानते हैं। तो कंपनीज ने ही ये आदत डलवाई। मैं ये 100% कह सकता हूँ। आप घर में पीते हो? नहीं। घर वालों के सामने पीते हो? घर वालों से स्ट्रेस में आ जाते हो तब पीते हो? नहीं। किसी दोस्त ने कुछ डांट दिया, पटर दिया तब पीते हो? कोई नहीं पीता ना। नहीं। क्यों भाई? वहां भी तो स्ट्रेस आया था, वहां तो नहीं कुछ हुआ। यहाँ आता है तो सीधा निकल गए गली में, रोड पे, और ढूंढी नुक्कड़ की दुकान और शुरू हो गए। पहले एक करता था, उसने अपने साथी को सिखा दी, साथी ने साथी को सिखा दी, फिर साथी, सबको आदत पड़ गई, फिर सब जा रहे हैं एक साथ। तो जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वो इसमें हो रहा है। वो 5 मिनट का ब्रेक माइंड को रिलैक्स करने के लिए नहीं, माइंड को और ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए। उन्हें लग रहा है माइंड, उसमें निकोटीन है, वो स्ट्रेस को दबा दे रहा है। निकोटीन की पावर ज्यादा है स्ट्रेस से। हाँ, उसमें जो भी केमिकल्स हैं वो उसको हार्म कर रहे हैं। तो रियलिटी में वो खत्म नहीं हो रहा स्ट्रेस। कॉर्पोरेट का स्ट्रेस वही है। खत्म क्या हो रहा है? वो इंसान, उसका शरीर, और कुछ। तो हमें 9 to 5 की जॉब वालों को, पहली बात तो 9 to 5 अब कुछ रह ही नहीं गया। मैं आपको रियलिटी बताऊं, 9 to 8 हो गया, 9 to 9 हो गया है। कोई 9 to 5 नहीं करा रहा। बहुत कम कॉर्पोरेट है जिनके 9 to 5 सिस्टम। 9 to 9 पे आ गए लोग, यानी कि 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। कंपनी को चाहिए कम से कम जो 6 घंटा 8 घंटा मेहनत है वो हो, 8 घंटे में वो कर नहीं पा रहा, तो उसको 12 घंटे बिठा रहे हैं। 12 घंटे बैठ रहा है तो वो 4 घंटे 6 घंटे का अच्छा कर पा रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है कि बिजनेसमैन का क्या एटीट्यूड, क्या लीडरशिप स्किल्स, क्या स्किल्स होने चाहिए कि अपने जो एम्प्लॉयज है उनको सेफ रखे, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके? देखो, बहुत सीधी सी बात है। एम्प्लॉयज को एक लीडर कभी सेफ नहीं रख सकता। पहली चीज, वो उनका फैमिली मेंबर नहीं। और जितने भी आपके कॉर्पोरेट वाले और जो लोग हैं ना, ये कहते हैं कि दिस टीम इज माय फैमिली, ये वो। आप किसी भी बड़े से बड़े कॉर्पोरेट को देखो, कोई फैमिली नहीं। आप पैसा दे रहे हो, वो काम कर रहा है, आप पैसा दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने माहौल ही ऐसा डेवलप कर दिया, है ना? अगर फैमिली वाला है तो बिना पैसे के काम कर ले भाई। आपने देखा होगा कोई कोई बिजनेस होते हैं, सेगमेंट होते हैं, जो फैमिली बिजनेस होते हैं। 4 भाई हैं, चारों दुकान पे बैठ रहे हैं, चारों पूरी दुकान संभाल रहे हैं, बाहर का कोई एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है? चारों में से कोई सैलरी नहीं ले रहा, सारा प्रॉफिट, सारा पैसा घर जा रहा है। घर वाले उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सबको, और सब सारे खर्चे निकाल रहे हैं, सारी स्ट्रक्चर चला रहे हैं। कंपनी में ऐसा तो नहीं। कंपनी करोड़ों कमा रही है, सैलरी थोड़ी दे रही है, बाकी लोगों को क्या दे रही है?
प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? सारा ओनर के पास। तो फैमिली है तो इक्वल बांटना, सीधी सी बात। फैमिली में हो तो इक्वल बांट दो। अब नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी के खर्चे हैं, कंपनी। तो ये जो लोग कहते हैं लीडरशिप वाला और ये बाकी चीजें कि हाँ जी कैसे हम आप लीडरशिप अच्छी कर सकते हैं, आपका लीडरशिप होना चाहिए कि आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले के साथ कितना प्रेम पूर्वक बात करेंगे। ठीक है, आपके अंदर ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए आपको कि भाई अगर कोई समस्या मेरे घर में है तो मेरे एम्प्लॉय के घर में भी हो सकती है। ठीक है, एम्प्लॉय को सेफ्टी सिक्योरिटी आपको देनी है तो उसको ढंग की सैलरी दो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल, उसको अच्छी तरह ट्रेन करो, उसको अच्छी तरह स्किलफुल बनाओ और उसको इतना वैल्यूएबल बना दो कि वो आपके यहाँ रहे चाहे आपके यहाँ से आगे जाए, उसको ग्रोथ मिले। जब उसे ग्रोथ मिलेगी ना, आप हमेशा ध्यान रखना वो आपको जरूर याद रखेगा कि मैंने यहाँ से सीखा, यहाँ मेरी वो ट्रेनिंग हुई और इसकी वजह से मुझे ग्रोथ मिल पाई। ठीक है, अब एक इशू है कि अच्छा हम स्किल देंगे, ये देंगे, वो देंगे तो वो ग्रोथ हो जाएगी, वो छोड़ के चले जाएगा। छोड़ के तो वो वैसे भी चला जाएगा जिस दिन उसे पैसे की ज्यादा जरूरत होगी। है ना? और हाँ, जहाँ इंक्रीमेंट मिलेगा, जहाँ ऑफर मिलेगा, छोड़ के वैसे भी चला जाएगा। दूसरा, नहीं छोड़ के जाएगा, कहेगा कम में ही कर लूंगा, तो आप निकाल दोगे एक दिन जब आपको लगेगा कि ये काम अच्छा नहीं कर रहा है या उससे अच्छा कोई एम्प्लॉय मिल गया। तो ये कैसी लीडरशिप है? ये कैसा कॉर्पोरेट कल्चर है? ये कैसी कॉर्पोरेट फैमिली है? आप घर से निकाल देते हो क्या अपने घर वालों को? नहीं निकाल पाते ना। कुछ पंगा कर दे या कुछ ना काम करे तो क्या करते हो? घर से तो नहीं कहते कि आज घर मत आइए, है ना? तो ये कहना कि ये हमारी फैमिली है, नहीं है। ये जरूर है कि आप यू आर ट्रीटिंग लाइक ए फैमिली पर्सन। आप कोई उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई ऐसा ख्याल नहीं रखते हो। हाँ, ये जरूर आप कर सकते हो कि जैसे आपके एम्प्लॉय है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल गर्ल है, और उसको लेट हो गया, रात को 8 बज गया, 8:30 बज गया, 9 बज गया, कहीं फील्ड पे है, कहीं इवेंट में है, कहीं कोई और है, अब उसे घर जाना है, तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लो कि भाई सेफली वो पहुंचे घर। उसे कैब करा के दो, उसको ओला रैपिडो कुछ करा के दो, आप उसको इस वे में करो, आप खुद छोड़ के आओ, किसी एम्प्लॉय की ड्यूटी लगाओ, मेल एम्प्लॉय की, बट वो सेफली जाए। इवन हमारे यहाँ तो ये भी कल्चर है कि अगर मेल एम्प्लॉय भी हो, वो लेट हो गया है, तो भाई उसको पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी और पूरी फैसिलिटी देनी चाहिए पहुंचने की। ठीक है, और मेरे जैसा एम्प्लॉयर तो ऐसा है कि जब तक वो घर नहीं पहुंचता ना, और उसके ये अटेंडेंस नहीं आती कि भाई वो पहुंच गया सेफली, मेरा माइंड तो तब तक उसके पीछे ही काम करता रहता है, वो चाहे सिंगल छोटा सा एम्प्लॉय कोई ना हो हमारे टीम का। रीजन, टीम बिल्डिंग ये नहीं है कि आप उन्हें घुमा रहे हो, आप उन्हें पार्टी करा रहे हो, आप उनको दारू पिला रहे हो। टीम बिल्डिंग ये भी है कि आप उनको किस वे में ट्रीट कर। ठीक है ना? ट्रीट को आप, टीम को आप ऐसे समझो, हाउ यू ट्रीट, एजुकेट, एफिलेट एंड मैनेज। तो सर जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब आपका क्या व्यू पॉइंट था, क्या मतलब आपके माइंड में क्या था कि ये फ्यूचर में ऐसा होगा या फिर वैसा होगा? कि ऐसा तो है नहीं कि आपने जब शुरू किया तब आपने कुछ और सोचा था और फिर जब आपने एक्चुअल में किया तो कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था आएगी लेकिन आ गई, तो उसके हिसाब से आपका जो व्यू पॉइंट है वो शायद चेंज हुआ होगा। तो तब आपका व्यू पॉइंट क्या जब आपने स्टार्ट किया था? बिजनेस कौन था ये? मीडिया वर्क। देखिए, हमने जब स्टार्ट किया था हमारा कोई ऐसा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। सिंपल जर्नल यही था कि हम सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म करेंगे, न्यूज प्लेटफॉर्म बनाएंगे और न्यूज चलाएंगे। ठीक है, इसी वजह से हमने न्यूज हेल्पलाइन नाम रखा और ये कोशिश करेंगे कि जितने भी न्यूज और न्यूज मीडिया के लोग हैं उनके कुछ हेल्प कर सके, उनको कुछ एक ऐसा सिस्टम दे सके जिसमें कि वो हमारे साथ जुड़ के काम करने में कभी भी अनईजी फील ना करें। ठीक है, प्लस मार्केट में हमारा एक अलग आइडेंटिटी हो इंक्लूडिंग कंटेंट, क्वालिटी, सर्विस, रिस्पॉन्स, हर वे में। ठीक है, क्या हो रहा था कि देखिए यूट्यूब एक माध्यम, ये पॉडकास्ट भी है तो यूट्यूब पे जाएगा, ये एक माध्यम, ये आज है कल ना हो, कल और कुछ नाम से हो, किसी और कंपनी का हो, ये बदल सकता है। ठीक है, बट आपकी सर्विस, आपकी क्वालिटी, आपका जो कंसिस्टेंसी है, आप जो कंटिन्यूटी में चलोगे वो आपको लेवरेज है।
ठीक है, आपकी फील्ड पे कैसी पकड़ है, आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आपके लोग कैसे हैं, आपकी टीम में आपके नेटवर्क में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है। तो हमारा यही था कि शुरू में बिजनेस को हम सिर्फ अभी स्टैंड करते हैं। जब मेरा बिजनेस ठीक ठाक लेवल पे आया और चीजें देखी, तो अब एक प्रॉब्लम यही आई कि यार न्यूज में पैसा निकालना बड़ा मुश्किल काम है। सच बताऊं तो मीडिया में एडवर्टीजमेंट लेना, पैसा निकालना, लोगों को कंसल्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तब मैंने अपनी इवेंट कंपनी रजिस्टर्ड की, ठीक है, और जिसका नाम हमने थर्ड आई मीडिया एंड इवेंट्स रखा, जिसमें हमने ये करा कि हम इवेंट्स कराएंगे, इवेंट्स कंडक्ट करेंगे, इवेंट मैनेज करेंगे, इवेंट प्लान करेंगे, इवेंट्स में कुछ भी टेक्निकल सर्विसेज होती हैं वो चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिलेटेड था हमारी फील्ड मीडिया से। और इससे इवेंट में मीडिया कवरेज कराएंगे, पीआर कराएंगे, प्रमोशंस कराएंगे, मार्केटिंग कराएंगे, ठीक है, क्योंकि इस सेगमेंट में बिजनेस बनाना आसान है और चीजें अच्छी निकल के आती हैं। तो हमने वही किया और हमने उसी में बनाया। आज हमारी 15 से 20 लोगों की टीम भी है। हम नोएडा में हमारा ऑफिस है, हम ऑपरेट करते हैं, अपने स्टूडियो हैं, पॉडकास्ट सेटअप्स हैं, हम बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, क्रिएटर्स की हेल्प करते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए, न्यू कमर्स को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए। हर जगह एक्सपीरियंस मांगा जाएगा तो बेचारों का एक्सपीरियंस स्टार्ट कैसे होगा, कहाँ से वो अपनी जर्नी का पहला स्टेप रखें। तो वो जो पहला स्टेप है, अगर वो रखने में मैं हेल्पफुल हो सकता हूँ ना, तो मैं अपने आप को मोस्ट लकीस्ट पर्सन मानता हूँ इन द अर्थ, कि यार मैंने उसकी हेल्प कर, पहला स्टेप रखना। एंड सर, आजकल सोशल मीडिया पे कई बार इंटर्नशिप को लेकर कई बार डिबेटेबल होता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमें पे किया जाना चाहिए, चाहे बिल्कुल। हाँ, लेकिन कुछ इंटर्नशिप वाले अनपेड रखते हैं, अनपेड 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ के लिए अनपेड रख देते हैं। तो बोलते हैं कि अगर तुम्हें पेड ही करना था तो साइन क्यों किया। तो दोनों का व्यू पॉइंट सही है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि अगर कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो ऑफकोर्स पे तो करना चाहिए, एंड अगर आपने साइन किया है तो फिर आपने क्यों किया है। तो आपका क्या लगता है कि क्या पे किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, लाइक आप किसकी साइड है, क्या लगता है क्या सही है। राइट, आपने ना अपने इंट्रोडक्शन में एक बात बोल दी थी मेरे बारे में कि हमने 300 प्लस इंटर्नशिप कराई। तो ये जो आपने इंटर्नशिप वाला क्वेश्चन किया, हमारा इस पे बहुत बड़ी पकड़ है, क्योंकि हम लास्ट 3 ईयर 4 ईयर से इंटर्नशिप्स करा रहे हैं बच्चों को। 300 बच्चे हमने कराती हैं, तो हमारी पकड़ है, हमें पता है। मुझसे इसमें मैं पहले इंटर्न वाला पार्ट बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एम्प्लॉयर वाला पार्ट क्या होता है, जो आपने कहा, और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है और क्यों परेशानी आ रही है हमें। तो देखो, जब हमने इंटर्नशिप वाला शुरू किया, हम भी अनपेड करते थे, क्योंकि हमारी छोटी कंपनी थी, हमारा कोई खास रेवेन्यू नहीं था, हम अनपेड करते थे, और हमने 100 बच्चों को अनपेड कराया। बट उससे पहले बैक टू द हिस्ट्री में जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद ने जब अपनी पहले इंटर्नशिप की थी, अनपेड थी, मेरी 3 महीने की इंटर्नशिप थी, मैंने अनपेड की थी। उसके बाद मैंने 1.5 महीने की इंटर्नशिप की, वो भी अनपेड थी। फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अगले 3 साल विदाउट पेड मैंने बिजनेस में लगाया, तो मैं अनपेड ही इंटर्न हो गया ना, ट्रेनी हो गया, या अपने बिजनेस को खड़ा करने में लगा रहा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैंने 3 साल अनपेड किए, मतलब मेरी पूरी ग्रेजुएशन अनपेड रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं आता था या मैं कहीं से अर्न नहीं करता था, पैसा आता था, अर्न करता था, बट अदर वेज में, राइट। बट मैं अपने पैशन के लिए लगा रहता था, मेरा पैशन था बिजनेस करना, या पैशन था बिजनेस बनाना है, ठीक है। और जर्नलिज्म मैं शुरू से ही फॉलो कर रहा हूँ, या जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा। इंटर्नशिप में 2 चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत ट्रांसपेरेंसी है, अदर कंपनियां जैसे करती हैं, आपकी बात ठीक है, और अभी कुछ केसेस भी मेरे सामने आए थे पीछे ही, और हम लोग हायरिंग वायरिंग करते रहते हैं, बच्चे हमारे साथ काफी कॉलेजेस, स्कूलों के और यूनिवर्सिटीज के नेटवर्क में रहते हैं। तो हमने एक चीज फील की कि आजकल फ्रेशर बच्चा भी है ना, तो वो पेड इंटर्नशिप मांगने लग जाता है। ठीक है भाई, आएगा जाएगा, खर्चा होगा, सो प्रॉब्लम, ठीक है। बट उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि मैं एक सवाल हमेशा उन बच्चों को देता हूँ जिसका जवाब नहीं है, और शायद मैं अगर आपको भी दूं, आप भी एक यंग है और अभी कर रहे हैं जर्नलिज्म, तो सवाल ये है कि जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी आपसे ग्रेजुएशन के नाम पे 5 लाख रुपए लेती है,
ये सवाल आप लोग उनसे क्यों नहीं कर पाते हैं हक से, या उनसे आप एक एग्रीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं कि भाई आप हमें 5,000 रुपए की फिक्स इंटर्नशिप अगले 1 साल के लिए लगवा के दोगे। भाई 5 लाख लिए हैं, 1 साल के लिए 60,000 रुपए की इंटर्नशिप तो कहीं लगवा दो, नौकरी तो छोड़ दो, एम्प्लॉयमेंट जॉब वो सब तो छोड़ दो, आप इंटर्नशिप कम क्यों नहीं लगवा के देते हो? ऐसी कॉर्पोरेट ऐसी कंपनीज क्यों नहीं ढूंढ के देते हो कि 5,000 ही पे करते, कोई बात नहीं, पर अगले 1 साल तक रेगुलर करेंगे जब तक मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ या सीख रहा हूँ। कभी पूछा आपने ये सवाल? कोई स्टूडेंट पूछता है? क्यों? क्योंकि उन्हें तो बस बड़ी बड़ी बिल्डिंग कॉलेज ये वो सब दिखा दिया जाता है, वो उसी फैसिनेटिंग दुनिया में खो जाता है। ठीक है, यहाँ कैंटीन बढ़िया है, ये बढ़िया है, फलाना बढ़िया है, और मीडिया में सबसे बड़ा धोखा ही यही है। ठीक है, सपने सरताज के दिखाए जाते हैं, बना देंगे आपको, और बनाते आपको कुछ भी नहीं। और बनाते क्या, अगर मैं वो कैमरे पे बोल दूंगा तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों की। ठीक है ना? तो एक तो ये बहुत दिक्कत है। दूसरा ये है कि अब बच्चों में भी एक अलग ना एटीट्यूड्स आ गए, जो जेन ज़ी जनरेशन अब आती जा रही है, इसमें एक अलग एटीट्यूड आ गया। तो एटीट्यूड क्या आ गया है कि अब वो पता क्या कहते हैं, सर हमने ना CV भेजा था, आपने कुछ बोला ही नहीं। रुक जा भाई, कोई तरीका होता है अप्लाई करने का, फॉर्मल वे होता है कुछ प्रोसेस करने का। सर आपने कुछ बताया नहीं, पेड करोगे अनपेड करोगे, तुझसे मिले नहीं कभी, तुझे जाना नहीं कभी, तेरे से कभी तारुफ नहीं हुआ, और तुम सीधा पैसा मांग रहे हैं। इतना तो कोई अपने सगे बाप से नहीं कर सकता। कर सकते हो आप? अपने बाप को ना जानते हो और आप जाके किसी से गली में मोहल्ले में आदमी से कहो कि पैसा दे दो, चाहे वो आपका पापा है या नहीं ये पता नहीं, तो दे देगा। तो हम तो फिर भी कोई कंपनी वाला है जिसे आप जानते, अरे पहले जाओ, प्रोसेस को समझो, आप अप्लाई करो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू क्लियर करो, इंटरव्यू क्लियर हो गया उसके बाद आप उस कंपनी में जाओ, 2-4 दिन वहां काम करो, उसका एनवायरनमेंट चेक करो। ये तरीका है इंटर्नशिप को ज्वाइन करने का। अब आ जाते हैं कि मुझे तो पेड ही चाहिए थी ना, मैं अनपेड में अप्लाई क्यों करूं? या कंपनी ने बोल दिया हम तो अनपेड रखेंगे, तो आप अपने लिए एक चेक बुक बनाओ। ठीक है, उस उनको चेक मार्क करो, क्या ये मेरे लिए इंटर्नशिप फायदेमंद है? अगर है तो ठीक। क्या मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा? अगर है तो ठीक। क्या मैं 3 महीने में यहाँ से कुछ स्किल सीख सकता हूँ? तो ठीक। क्या मेरे पास एक्सपीरियंस गेन मिलेगा? तो ठीक। क्या मैं फ्यूचर के लिए तैयार हो जाऊंगा? तो ठीक। एज ए फ्रेशर अगर आपको अनपेड इंटर्नशिप भी मिल रही है, लेकिन ये सारे चेक्स आप क्लियर कर पा रहे हो अपने माइंड के, तो आपको ज्वाइन करने में कोई हर्ज ही नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि कंपनियां पे क्यों नहीं करती, या कंपनियां बोल देती हैं फिर बाद में भगा देती हैं। तो भाई इसमें भी मैं कहूँगा स्टूडेंट की गलती। पहले क्लियर क्यों नहीं किया ज्वाइन होने से पहले क्लियर क्यों नहीं करते? पहले तो उस कंपनी का ऑफिस एनवायरनमेंट ये वो ताम झाम देख के तुम फैसिनेट हो रहे होते हो, है ना? वहां पे एक सुंदर सी सीनियर को देख के तुम लोग वो हो रहे होते हो। क्यों? पहले से ये सब चीजें चेक करो ना कि तुम्हारा यहां से फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा, तुम्हारा जो सीनियर होगा बॉस होगा वो तुम्हारे लायक है नहीं है। पता लग रहा है वो खुद तो गालियां देता है जूनियर्स को, खुद को कुछ आता नहीं, बस सलाहें बांटता है। मैंने ऐसे बहुत से मीडिया चैनल देखे हैं, आजकल डिजिटल है तो बहुत सारी कंपनियां खुलती जा रही हैं, खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है, और दूसरे आए नए बच्चों को कह रहे हैं चल तू रिपोर्टिंग करके दिखा, और उसको पहले दिन से रिपोर्टिंग में भेज रहे हैं, फील्ड में भेज रहे हैं। अरे भाई पहले उसे कुछ अपने साथ ले जाओ, एक्सपीरियंस दो, उसे घुमाओ फिराओ, उसे कुछ दिन का टाइम दो ऑब्जर्व करने का, वो सब तो कुछ है नहीं। अच्छा, कॉलेज वाले भी ऐसे हैं अपने, उनको बस है कि उन्होंने दिखा देना है कि हमने अब इंटर्नशिप की प्लेसमेंट दिलाई बच्चों को, कितने में दिलाई, कहाँ दिलाई, किसी को रुपया मिल रहा है वहां से नहीं मिल रहा, वो कंपनी अच्छी है बुरी है, इससे कॉलेज वालों को भी कोई मतलब नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं। तो आप समझ रहे हो, पूरे सिस्टम में क्रैक है, सिस्टम ही क्रैक्ड है। हमने इसको सॉल्व किया, मैं बता, हमने इसको सॉल्व कर दिया अपने लेवल पे, अपनी कंपनी के लेवल पे, दुनिया करे ना करे हमने तो कर दिया। मैं आज कैमरे में पहली बार अपने उस सिस्टम को बता देता हूँ। सिस्टम यही किया कि भाई अगर आप फ्रेशर हो तो हम आपको अनपेड रखेंगे पहले दिन से, अगले 3 महीने भी अनपेड ही रखेंगे। कंडीशन क्या है
कि आपको पेड कब करेंगे, हम आपको आफ्टर 1 मंथ पेड कर देंगे या 15 दिन के बाद पेड कर देंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड अच्छा गया, हमें लगा कि ये बच्चे में पोटेंशियल है, इसको अगर थोड़े पैसे की मदद अगर हो जाएगी इंटर्नशिप में पेड वाली, तो ये अच्छा आउटपुट निकाल सकता है, अच्छा काम कर सकता है और अच्छे लेवल पे जा सकता है। ठीक है, तो हमने कहा भाई हमें तो इम्पैक्ट लाना है, चेंज लाना है, तो हम अगर ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन इंटर्नशिप हमने लॉन्च की कि ऑनलाइन कर लो, मत आओ ऑफिस, मत आओ फील्ड पे, ऑनलाइन कर लो, टोटली अनपेड है, कोई पैसा नहीं, पर आप ऑनलाइन करो, आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, लेटर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा कंपनी की तरफ से, और पूरा आपको आपके स्किल सेट पे, आपके परफॉर्मेंस पे काम किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने उठाए और बहुत सारे पॉइंट्स के साथ साथ हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया। ठीक है, हमने पेड भी किया, बहुत सारे बच्चों को हमने डे 1 से भी पेड किया। अगर आप एक भी छोटी मोटी इंटर्नशिप कहीं करके आए हो और आप हमारे पास आए कि सर मैंने वहां किया, मजा नहीं आया, इतना से सीखा, इतना आता है, तो हम आपको पेड रख लेते हैं। हम कभी मना नहीं करते। हम हमारे पास कॉलेजेस से हायरिंग आती है और हमारी कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी होगी जो मैं समझता हूँ मीडिया में, हमने पैन इंडिया से ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे एक्सेप्ट किए विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। आप वेस्ट बंगाल से आते हो, आपने वहां पे SNU यूनिवर्सिटी सुनी होगी, सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी सुनी होगी, वहां तक से बच्चे हमारे पास होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत। ठीक है, मुंबई से, आपका कानपुर से, लखनऊ से, कश्मीर से, पंजाब से, हिमाचल से, कौन सा मतलब बिहार से, एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर, नॉर्थ ईस्ट से बच्चे हमारे पास आते हैं, सीखते हैं, ट्रेंड होते हैं और जाते हैं। और ये हमारी इंटर्नशिप की गारंटी होती है, जो बच्चा हमारे साथ इंटर्नशिप कर गया और सच्चे मन से कर गया, लंबे टाइम कर गया, वो इंडस्ट्री पे 100% जॉब पाएगा। 100%। मैं कहीं लिख के नहीं दूंगा, मैं कहीं कमिटमेंट नहीं करूंगा, मैं इस वीडियो में अभी बता देता हूँ, बट उसके अंदर उतना उसको ट्रेंड कर दूंगा या उसके अंदर वो स्किल सेट डाल दूंगा कि वो इंडस्ट्री में जॉब लेने जाएगा तो मिल जाएगा। हाँ, बस एक कंडीशन है, उसके खुद के दिमाग में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना साथ ही, उसके खुद के दिमाग में खराबी होगी तो हम नहीं कुछ मदद कर सकते। उसके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल मैड समझते आप क्या होता है? पागल नहीं, पागल नहीं, मैड मतलब मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड। समझ रहे हो? पूरा मोटिवेटेड होना चाहिए अपने काम के लिए और डेडिकेटेड होना चाहिए। जो बच्चा शुरू के 3 महीने संघर्ष नहीं कर सकता, वो आगे कैसे करे? वो अगले अपने आने वाले 30 साल कैसे सिक्योर करे? तो सर इंटेंसिव प्रोग्राम तो बाकी सब पे चलाते हैं, आपके वाले में यूनिक क्या है जो 300 से भी ज्यादा बच्चे के करियर सेट हुए? देखो यूनिक यही है ना कि हमने काम जो किया वो बच्चों के लिए किया। हमने अपना काम निकालने के लिए काम नहीं कर, हमने इंटर्नशिप दी तो उन बच्चों को दी, हमने अपने लिए नहीं दी कि यार मेरा ना सोशल मीडिया चलाने वाला कोई नहीं, तो भाई आजा तू कर ले इंटर्नशिप और तू चला। इसमें क्या जरूरत थी इंटर्नशिप की लेने की या इंटर्न कराने की? ये तो तू चला ही रहा था, ये तो मैं चला ही सकता हूँ ना, मैं भी तो सोशल मीडिया पे खुद हूँ, तो उसकी जरूरत क्यों थी? कोई जरूरत नहीं थी, और फिर हमने रख लिया। तो ये क्या हुआ, अपना काम करवाना। हमने क्या रखा कि भाई हमारा सोशल मीडिया है, इसको ग्रो करना है, इस पे आइडियाज तेरे चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो हूं लेकिन नई जनरेशन का तू है, तेरे पास मेरे से ज्यादा आइडिया, तुम मेरे से ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव और ज्यादा यूज करता है, तो तेरे आइडियाज मेरे इस काम में बहुत सपोर्टिव हो। प्लस तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा और एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में या प्रोफेशनल किसी का सोशल मीडिया मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, टास्क मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको जॉब रोल्स मिलेंगे कि ये करना है, वो करना है, आज यहाँ जाना है, ये करना है, आज ये बनाना है, एडिट करना है, स्किल मिलेंगे, पावरफुल टिप्स मिलेंगी, मोटिवेशन मिलेगा, मेरे जैसे और दसियों जर्नलिज्म के लीडर्स के साथ मिलना जुलना बैठना मिलेगा। ठीक है, मीडिया में इवेंट जाना मिलेगा, बिजनेस मीटिंग्स में अटेंड करने को मौका मिलेगा। तो ये सब बच्चों को घर बैठ के क्या यूं कह लो कि सिर्फ पेड और अनपेड के बैरियर में फंस के तो नहीं मिलेगा ना। तो बच्चों के दिमाग में बैरियर डाला जाता है, और ये बैरियर डालता है कॉलेज, फिर बैरियर डालते हैं माँ बाप,
बच्चा इंटर्नशिप करने क्या लग गया, माँ बाप को ऐसा लगता है कि अब यही पैसा कमा के लाएगा, अब तो यही हमारे घर के दूध पानी खर्चा चलाएगा, है ना। ये माइंडसेट ही गलत हो जाता है, यही सब कुछ गड़बड़ करता है। या फिर बच्चा भी ये सोचने लगता है अब माँ बाप से नहीं लूंगा, अब तो मैं खुद करूंगा, खुद कमाऊंगा और खुद खर्चा करूंगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरी जेब में मेरा पैसा मैं उड़ाऊं। अरे भाई रुक जा, थोड़ा सा सहर ले, सांस वांस ले ले एक दो बारी, थोड़ा फ्यूचर को सोच के चल। आपके माँ बाप आज भी भारत में, मैं आपको डाटा के तौर पे बता देता हूँ, आज भी माँ बाप भारत में ग्रेजुएशन होने तक बच्चों को पॉकेट मनी दे रहे होते, दे रहे होते नहीं होते, दे रहे होते हैं। तो माँ बाप को आपकी कमाई में इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं। कैसे है बताओ? माँ बाप आपकी कमाई का करेंगे क्या? आप 20-22 साल की उम्र में कमाने लग गए तो माँ बाप आपकी कमाई का करेंगे क्या? 20-22 साल भी तो वो कमा के आपको पाल रहे थे। यहाँ एकदम से ऐसा होता है कि आप 1 रोटी खाते थे, अब 8 रोटी खाने लग गए दिन की, तो भैया खर्चा बढ़ गया? नहीं होता ना ऐसा। क्या होता है, माँ बाप को चाहिए कि आप कुछ अच्छा करो, आप कुछ अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करो, ठीक है। आप कुछ अपने लॉन्ग टर्म, क्यों? क्योंकि जब आज से और 10 साल बाद या 20 साल बाद जब माँ बाप 60+ हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, जब वो काम नहीं कर पाएंगे, तो आप घर को मैनेज कर सको, आप फैमिली को मैनेज कर सको, आप अपने जो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अपने ऊपर ले सको। खास तौर पे मैं ये कहूंगा लड़कों के लिए, ठीक है। और मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ा धोखा यही है कि लड़के ही खराब करते हैं मामला। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, धन्यवाद फॉर कमिंग। We wish you best of luck. Good luck. Thanks.